एक्सरसाइज 6.5 कर रहे थे हम, ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.5 कर रहे थे। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किया था? थर्ड क्वेश्चन तक किया था फलक। यस सर। उसके आगे करते हैं आज, ठीक है। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। बट बिलीव मी, बहुत आराम से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ओके सर। तो 6.5, हाँ आ गया 6.5। क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड तक किया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड्स करेंगे। इसमें है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो इसका एक ही पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बीच में आता होगा। जब साइन चेंज नहीं होते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं पहले। डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। एफ एक्स है आपका फंक्शन, जी एक्स है एक्चुअली। चलो एफ एक्स लिख दिया, कोई बात नहीं। एफ एक्स जी एक्स से फर्क नहीं पड़ता, लॉग्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका? 1/x हो गया। एफ डैश एक्स हो गया आपका 1/x, ठीक है। अब ये 1/x जो हुआ, अब x की कोई भी वैल्यू जीरो तो ले नहीं सकते, पहली बात। x कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये जीरो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जब ये जीरो नहीं हो सकता तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि ये यहाँ पर जो है मिनिमा या मैक्सिमा मिल ही नहीं सकता हमें, है ना। हमें मैक्सिमा या मिनिमा तो मिल ही नहीं सकता, ठीक है। x डज नॉट इक्वल टू जीरो ये भी दिया हुआ है। सो साथ में x डज नॉट इक्वल टू जीरो भी होगा आपका, नहीं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो सो वी सी दैट the function is f has neither maxima nor minimum, neither maximum nor minimum value, nor minimum, ठीक है। ये हो गया आपका।
खत्म। ऐसे ही बाकी में भी करेंगे तो कुछ ना कुछ इशू आएगा। अब जो एल्जेब्रिक है उसमें एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है जो पोलिनोमियल हो उसका जो रियल वैल्यू रियल जीरो नहीं आता हो। जैसे हम थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, 4 का थर्ड पार्ट भी हम ट्राई करते हैं। नहीं समझ में आया पूछिएगा, जरूर पूछोगे तो सीखोगे। एच एक्स इक्वल्स टू क्या है आपका? एच एक्स इक्वल्स टू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपका एच एक्स है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग एज जैसे एक्स निकाल लो, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। ठीक है, अब ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता भाई। हाँ, कैसे पता चला सर आपको कि जीरो के इक्वल नहीं हो सकता? अच्छा ये बंद हो गया, थोड़ा इसको मुझे ठीक करने दो, क्या दिक्कत आई, बंद क्यों हो गया? अभी शेयर करते हैं, बंद हो गया अचानक से स्क्रीन। ठीक, दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा है अभी आप लोगों को? अभी नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, बोर्ड, यस सर। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? यस ओके, सर। तो यहाँ पर देखो, अगर हम डेल्टा ये डिस्क्रिमिनांट निकालें, तो यहाँ पर अगर हम डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनांट हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनांट जो है वो डज नॉट इक्वल टू, डिस्क्रिमिनांट क्या आता है, 2 स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 1। तो ये 4 - 12 क्या आ गया, -8 लेस देन 0। देयरफॉर वी नो रियल वैल्यूज, क्या हो रहा है, ये बंद क्यों हो रहा है बार बार? देयरफॉर नो रियल वैल्यूज फॉर एक्स, नो रियल वैल्यूज फॉर एक्स। ठीक है, तक साहब लग गया वो भी। हाँ, अब आ गई। ठीक है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर नो रियल वैल्यूज, नो रियल वैल्यूज फॉर एक्स, एक्स की कोई भी रियल वैल्यूज हमारे पास नहीं होगा, ये पक्की बात है, एक्स की कोई भी रियल वैल्यूज नहीं आने वाली। ठीक है, और जब रियल वैल्यूज नहीं आ रही है तो देयरफॉर हम कहेंगे सो देयर कैन नॉट बी any point where f has maximum or minimum value of function। ठीक है, यही करना था, हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम, लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ दोनों कर लेते हैं, सो दैट आप लोगों के पास इनफ होगा समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का
सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। 0 टू x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ये दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हो गया आपका, एफ डैश एक्स हो गया यहाँ से cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इक्वल टू 0 रख लो, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 ऑप्टिमम वैल्यूज एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ से आपका आ गया cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका आ गया 10x इक्वल टू 1। ये cos x से डिवाइड कर दिया, 1 माइनस 10x इक्वल टू 0, ठीक है। 1 माइनस 10x इक्वल टू 0, अलग बीच में नेटवर्क लिख लो अपना, तो ऐसे 10x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, तो x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में क्या क्या हो सकती है? एक तो पाई बाय 4 हो सकती है, दूसरा क्या हो सकती है, पाई माइनस पाई बाय 4 हो सकती है, तो 3 पाई बाय 4। ये 2 पॉइंट तो हमें मिल गया, तो जब 2 पॉइंट मिल गया तो और इसमें डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो जहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें, तो वहां पर फंक्शन में ये पॉइंट रखना, तो ये दोनों पॉइंट जो है हमारा बिलोंग्स टू 0, पाई, ठीक है। इसलिए f0 पहले निकाल लेंगे, तो f0 क्या हो गया आपका, साइन 0 0 और cos 0 1, तो इसकी वैल्यू 1। f ऑफ पाई बाय 4 निकाल लेंगे, तो f ऑफ पाई बाय 4 क्या होगा आपका, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 और cos पाई बाय 4 आपका 1 बाय रूट 2। फिर ये बंद होगा, तो ये बंद हुआ है, ये वाली बोर्ड बार बार। ठीक, एक सेकंड दीजिए बच्चे, बार बार पता नहीं क्यों बोर्ड बंद हो रहा है। तो हाँ, बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? अब विजिबल होगा, आई थिंक अभी नहीं विजिबल है। हाँ, अब बोर्ड विजिबल है आप लोगों के लिए, आई थिंक। तो साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 और कॉस पाई बाय 4 आपका हो गया, ये भी हो गया आपका 1 बाय रूट 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो रूट 2 आ गया, ठीक। अब यहाँ से एफ ऑफ, यहाँ से आप एफ ऑफ 3 पाई बाय 4 भी निकाल लो, एफ ऑफ 3 पाई बाय 4। तो एफ ऑफ 3 पाई बाय 4 क्या होगा, साइन पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 हो गया 1 बाय रूट 2, और प्लस कॉस पाई बाय कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 1 बाय रूट 2 विच बिकम्स 0, ठीक है। और एफ ऑफ पाई भी निकाल लो आप, एफ ऑफ पाई क्या हो गया, ये हो गया साइन पाई 0 और कॉस पाई -1,
तो एक्चुअल में आंसर क्या आ गया, -1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया और मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, जल्दी से बताओ। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, √2 हो गया, आई थिंक, हाँ √2 हो गया। और मिनिमम वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया आपका -1। सो अब्सोल्यूट मैक्सिमम, अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इसी को कहते हैं। तो अब्सोल्यूट मैक्सिमम इक्वल्स टू √2 एंड मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये आपका -1 है। ये दो वैल्यू जो समझ आया, पलक तक्ष बच्चों, समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो क्या करना है, P' निकालना है, इक्वल्स टू 0 करना है। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट से हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मिनिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है आपका, फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि 0 और 3 क्या है, 0 to 3 इंटरवल क्लोज इंटरवल है। तो जहां क्लोज इंटरवल वहां एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम की बात हो रही है। एफ एक्स आपका हो गया, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, तो एफ एक्स हो गया आपका कितना, फंक्शन ये है 3x⁴, 3x⁴, ओके, एंड -8 माइनस है प्लस है, माइनस है, -8x³ -8x³, ठीक है, -8x³ +12x² +12x², 12x², ठीक है, -48x + 25, -48x + 25, ये फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, है ना। पहला काम तो वही करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स पहले निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f'(x), क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x⁴ है ना। तो ये हो गया 12x³ -24x², ठीक है, +24x -48, ठीक है। अब f'(x) इक्वल्स टू 0 कर लो, है ना, क्योंकि आपको चाहिए पॉइंट्स चाहिए जहां पर मैक्सिमम मिनिमम आप देख सके। तो f'(x) इक्वल्स टू 0 अगर करोगे तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ये आ गया यहाँ से 12, कॉमन ले लो, x³ -2x² +2x -4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका आ गया, यहाँ से आ गया x³ -2x² +2x -4 इक्वल्स टू 0। तो कॉमन ले लो, x² कॉमन है, x -2 +2 कॉमन है, +2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो, ठीक है, +2 कॉमन है। बोर्ड हट गया, एक सेकेंड रुक जाओ। +2 कॉमन है,
ठीक है, तो +2 कॉमन ले लो इसमें, +2 x - 2 = 0। तो ये हो गया आपका क्या, x - 2 और x² + 2 = 0। तो यहां से देखो आपका क्या हो गया, x - 2 तो 0 के इक्वल होगा, और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गया आपका, x की वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गया आपका, बट बाकी नहीं निकलेगा, क्योंकि x² + 2 जो है वो कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। x² पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, x² पॉजिटिव क्वांटिटी है, और +2 किया उसमें, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पॉजिटिव क्वांटिटी हुआ। तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आपका एक्चुअली में क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आपका 2 आ गया, और x की वैल्यू 2 आ गया, तो बाकी आपने निकालना क्या था कि उस वैल्यू पर मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो x की एक ही वैल्यू आया, बाकी दो वैल्यू जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज है, जो इंटरवल में, चूंकि क्या है, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल है, तो उस बाकी जो वैल्यूज है वो वैल्यू भी आनी चाहिए। ठीक है, बोर्ड आई थिंक विजिबल है आप लोगों को। तो ये x यहां से सो x = 2, और यहां से देखोगे x² + 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो इसके विषय में सोचना ही नहीं है, x की एक ही वैल्यू आया, तो x की वैल्यू 2 आया, जो इनके बीच में लाई करता है, 0 और 3 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो आप इन तीनों वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू चेक करिए कि किस में मैक्सिमम है, किस में मिनिमम, ये चेक करना है वैल्यू। तो f0 पहले निकाल लो। ठीक है, f0 निकाल लो। तो f0 क्या होगा, फंक्शन में रखना है, ध्यान रखना है, f' में नहीं रखना है इसमें। तो f0 तो 25 हो गया, 25 हो गया। इसके बाद f2 निकाल लो। f2 क्या होगा, 3 × 2⁴, 2⁴, 3 × 2⁴, ओके, -8x³ 2³ +12x² +12x², 12x², तो 12 × 2², और -48x -48 × 2 +25। तो इसको सॉल्व करो, 48 -64 और +48 -96 +25। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 48 + 48 96 और -96 तो 0 बन, 25 और -64, यहां से आपका आ गया वैल्यू -39। f(3) निकाल लो। तो f(3) क्या हो गया आपका, f(3) क्या हो जाएगा, तो f(3) आपका हो जाएगा 3 × 3, ये हो जाएगा 3 × 3⁴। ठीक है, -8 × 3⁵, +12 × 3² और -48 × 3 +25। तो ये हो गया आपका कितना, 81 3 जा 243 -216 +108 -144 +25। कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले ऐड कर दो, 3 + 8 11 + 5 16,
16 हो गया। तो 2 + 1 3 + 1 4 + 3 + 0 3 + 4 7 और 1 + 1 + 2 3 -6 4 10 6 3। तो ये तो 16 हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, तो नेगेटिव सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गया आपका -39 और बड़ी वैल्यू हो गया 20। सबसे छोटी वैल्यू -39 और बड़ी वैल्यू जो भी आ गया आपका 25 आ गया शायद। तो दैट विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। देयरफॉर -39 is absolute maximum value maxima and 25 is absolute minimum। ये वैल्यू समझ आया बच्चों? समझ आ रहा है बच्चों? किसी की आवाज नहीं आ रही है। पलक समझ आ रहा है? आवाज तो जा रही है ना मेरी? वॉइस आ रही है? ओके, ठीक है ठीक है, आवाज मेरी जा रही है आप लोगों को? ठीक, मैसेज मिल गया पलक आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन 10 करते हैं। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 देखो क्या है। क्वेश्चन 10 है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ इन द इंटरवल दिस, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन। ओके, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है दोनों में, दोनों इंटरवल में। तो f(x) = आपका है 2x³ - 24x + 107। ठीक है, इंटरवल दिया हुआ है आपका, दो इंटरवल है, एक है 1,3 और दूसरा इंटरवल है आपका -3, -3, -1। ये दो इंटरवल आपको दिया हुआ। ठीक है, ये दो इंटरवल दिया हुआ। तो पहला काम क्या करना है आपने? तो पहला काम ये करना है कि f' निकालना है, और तो कोई काम कर नहीं रहे इस चैप्टर में हम। तो f' निकाल लो, सॉल्यूशन f' निकाल लो। तो f' क्या होगा आपका 6x² - 24। ठीक है, इक्वल्स टू 0 कर लो। तो x² की वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 4 और x की वैल्यू आ गया +-2। x की वैल्यू +-2। ठीक है, तो x की वैल्यू +-2 आ गया। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, 2 जो है बिलोंग्स टू x = 2 बिलोंग्स टू 1,3 एंड x = -2 बिलोंग्स टू -3, -1। तो अब दोनों में, हम दोनों में फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, दोनों इंटरवल में। f1, f2 और f3 निकालना है। और इधर आपका क्या निकालना है, f-3, f(-2) और f(-1). ये तीनों वैल्यू हमें निकालना है। तो एक्चुअल में 6 वैल्यूज निकालने हैं और फिर आपको
पता करना है फंक्शन की मैक्सिमम और मैक्सिमम से पता करना, ठीक है। तो 1 रखोगे तो ये हो गया आपका 2 1 क्यूब -24 1 प्लस 107। ये कैलकुलेशन करो कितना आता है। तो 109 -24 कितना हो गया। 109 -24 109 -24 कितना हो गया। 5 और 8 85 हो गया, ठीक है। F2, तो F2 क्या हो गया, रख दो 2 इंटू 2 क्यूब 2 इंटू 2 क्यूब -24 इंटू 2 प्लस 107। तो 8 2 जा 16, 16 प्लस 7 123। तो 123 और -48 कर लो, -48 कर लो। कैलकुलेशन भी यहीं पर समझ में आ जाएगा। फिर 13 में 8 -5 11 -4 7। तो ये वैल्यू आ गया आपका 75। तो F3 भी निकालना है। तो 2 इंटू 3 क्यूब -24 इंटू 3 और प्लस 107 इक्वल्स टू निकाल लो। तो 3 क्यूब आपका 27 2 जा 54। तो 161 में से आप 72 माइनस कर लो, 9 और 15 माइनस 7 8। तो 89। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया आपका, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो इसमें आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन का वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन। अब उसी तरीके से इसमें F-3 इसमें रख करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप निकाल लोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो आपका 89 आया, इसमें भी लिखना है। कैलकुलेशन आप घर पर कर सकते हैं। सो नो नीड टू वेस्ट टाइम ओवर देयर, ठीक है। आगे की कार्रवाई करते हैं। 10th हो गया आपका, ओके। 10th हो गया, 11 12 13। एक सेकेंड, पेज क्या, सो कौन सा क्वेश्चन किया हमने, 10th किया। 11th, it is given that at x equals to 1 the function x4 minus 62x square plus ax plus 9। चलो इसको भी कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस तो अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। तो एक क्लास तो कम से कम और इसमें 6.5 में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 भी करना है। क्वेश्चन 11, 11th क्वेश्चन क्या है आपका। 11th क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट एट x इक्वल्स टू 1 द फंक्शन लिख लो पहले, फंक्शन लिख लो पहले। फंक्शन क्या हो गया, इससे काम नहीं चलेगा हमारा, तो ये ले लेते हैं। fx इक्वल्स टू x to the power 4 x to the power 4 minus 62 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। ये फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। कह रहा है इट अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 इन द इंटरवल 0,2, ठीक है। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ए की वैल्यू निकालना है। देख सॉल्यूशन, तो एफ डैश एक्स पहले निकाल लो। सबसे पहला काम तो हम वही करते हैं, है ना। सबसे पहला काम वही करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो ये हो गया 4x³ -62x² -62 इंटू 2x प्लस a
सिंस यहां पर लिखेंगे सिंस f attains maximum value at x equals to 1, therefore f dash 1 equals to 0। नहीं समझ में आया पूछना है। देखो बड़ा सिंपल फंडा है कि क्या क्वेश्चन में क्या रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 पर है, तो हमें पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब 1 पर होता है, सॉरी कब होता है, जब जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, उस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू 0 होता है। अच्छा, कभी सोचा है तुम लोगों ने कि ये y की वैल्यू 0 होता है तभी मैक्सिमम होता है तभी मिनिमम होता है? ये चक्कर क्या है भाई? कोई बता दो तो आई पार्सल 40 रुपीज का कैडबरी डेयरी मिल्क। ठीक है, बता दो मेरे को कोई भी। प्लग पता है आपको कि ये सेकेंड, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एवरी टाइम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर लेते हैं। ये करते क्यों है? व्हाई डू वी डू दैट? क्यों 0 के इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लिखा हुआ है बुक में इसलिए। हाँ, ये बात जरूर है कि बुक में लिखा हुआ है इसलिए, और बुक में जो लिखा हुआ है वो वेरीफाई करके लिखा होगा, तो इसलिए, और वो भी एनसीईआरटी बुक रिसर्च करके लिखा जाता है। लेकिन क्यों लिखा जाता है, क्यों है होता है ऐसा, पता है? पलक, आवाज नहीं आ रही है आपकी। पलक, तक साहब, एनीवन? नहीं पता है? हाँ तो बोलो, मुंह से बोलो कि नहीं पता सर। बताओ। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो कि फंक्शन की वैल्यू, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनटू से ले लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हम जो है एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक से लाइन नहीं बनी, लाइन ठीक से बनना जरूरी है तभी हो पाए ठीक से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हाँ ये ले लेते हैं ना, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से, हाँ ठीक। अब ये मान लो कोई कर्व है इस पर, ये कर्व है। समझने की कोशिश करो। देखो यहां से तो कर्व को देख करके, ग्राफ को देख करके आप पक्का पक्का बता सकते हो कि सर ये जो पॉइंट होगा ना, इस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये जो भी पॉइंट हो, ये मान लो x इक्वल्स टू ए है, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, ए एफ ए, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, आप ये बात तो पक्का पक्का कह दोगे कि सर इस पर ना फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बेटा इस कर्व पर जरा टेंजेंट ड्रॉ करो तो समझ में आएगा आपको। टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट जो है ना इस कर्व पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, अगर आप सही से ड्रॉ करते हो। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, है ना? टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इसलिए डीवाई और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया तो स्लोप 0 हो गया, है ना भाई? तो यहाँ पर जो इसका जो स्लोप है वो क्या है, 0 है। और स्लोप 0 का मतलब क्या हो गया कि dy बाई डी एक्स जो है वो क्या है, 0 है। तभी हम 0 करके कहते हैं कि अच्छा ये पॉइंट निकला ना x की वैल्यू, तो इसका मतलब x की वैल्यू a है, तो इस पॉइंट पर ना फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो दोनों बात कहा। अब मिनिमम के लिए मान लो ये देख करके तो यहीं से लगता है कि सर ये जो है ना, ये इस पॉइंट पर तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी।
ये पैरेलल टू, ये भी एक्स एक्सिस हो गया है ना, ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया यहाँ से, ये भी आपका, ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट पर फंक्शन में जो स्लोप होता है टेंजेंट का, कर्व पर जो टेंजेंट, वो 0 होता है। ठीक है, तो सर ऐसे भी तो हो सकता है कर्व हमारा। पलक कहती है कि सर ये ऐसे भी तो कर्व, हाँ हो सकता है, तो यहीं पर टेंजेंट हो जाएगा भाई, हमसे बड़ी बात होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थे ये, लेकिन ये कंफर्म नहीं करता है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो डबल डेरिवेटिव कंफर्म करता है, वो कंफर्म करता है डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहां तक क्या हमने, अब ये एफ डैश वन हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 12, एफ डैश वन इक्वल्स टू 0, तो एफ डैश वन इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब एफ डैश वन, एक्स की जगह वन रख लो, इसमें एक्स की जगह वन रख लो, तो एफ डैश वन क्या हो गया आपका, ये हो गया 4 माइनस 124 प्लस ए इक्वल्स टू 0, ये 0। तो यहां से आपका a माइनस 120 इक्वल्स टू 0, तो यहां से a की वैल्यू निकल गया आपका 120, a की वैल्यू यहां से निकल गया 120, तो यहां से a की वैल्यू आपका निकल गया। ठीक है, a की वैल्यू निकल गया यहां से, और बोर्ड गायब हो गया अंत समय में, तो a की वैल्यू 120 आ गया। ठीक है बच्चों, हाँ स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्क्रीन फिर से हट गया बेटा, अभी लाते हैं उसको, फिर से लाते हैं, ये बार बार हट जा रहा है, एक्चुअल में मेरा फिंगर जो है ना, वो बार बार टच कर जा रहा है तो क्लोज होने वाले बटन पर, तो इस वजह से वो बार बार ऐसा हो रहा है। ठीक, अब आप लोगों को दिख रहा है, तो a की वैल्यू यहां से आ गया 120, a की वैल्यू 120, ये आंसर आया। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, एक क्वेश्चन हम 16 करते हैं, कल 17 से 26 को टारगेट बनाएंगे, 15 या 16 कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर कल 17 और 26 मतलब नेक्स्ट क्लास में हम टारगेट लेंगे। यहाँ तक के काम आप लोग जरूर कंप्लीट करके रखिएगा, सो दैट आगे अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी अधिक है, तो वहां से हम ढंग से करेंगे, और अभी तक भी ढंग से ही किया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 and sum of whose cubes is minimum. Okay, sum is 16 and sum of cubes is minimum, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये यहां से आपका है टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16, तो लेट, यहां पर लिखते हैं लेट द पॉजिटिव नंबर, let the positive numbers be x, y मत लेना, क्यों लेना अलग वेरिएबल, सम 16 है ना, x एंड 16 माइनस x, ओके, ये ले लेते हैं, और कह रहा है एंड सम ऑफ व्हिच क्यूब्स इज मिनिमम, सम ऑफ क्यूब्स ले लेते हैं हम, सम ऑफ क्यूब्स को s से डिनोट कर लेते हैं, s जो है वो है x क्यूब प्लस 16 माइनस x होल क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स को मिनिमम करना है, और आपको पता है
जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है ना, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो एस डैश निकाल लेंगे, मतलब डी एस बाय डी एक्स निकाल लेंगे। डी एस बाय डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, 3x² प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू -1। ठीक है, तो यहां से आपको पता है मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में 0 करना होता है। तो यहां से 2 4 लिखते हैं, 4 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू dx बाय dx इक्वल्स टू 0। तो यहां से हो गया आपका 3x² माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हो गया। ठीक है, तो आगे की कार्रवाई करते हैं इस पर। तो आगे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 तो हटा दो दोनों तरफ से, क्या करना है, 3 तो कॉमन लेकर के उधर भेज दो तो 0 बन जाएगा। x² माइनस 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से x² इक्वल्स टू 16² प्लस x² माइनस 32x। ये x² तो कैंसिल हो जाएगा, ये पक्की बात है। 32x इक्वल्स टू 16² दैट इज 256। और यहां से x की वैल्यू यहां से 256 अपॉन 32, 8 टाइम्स मेरे ख्याल से ये जाना चाहिए। तो ये 8 टाइम्स ही जाएगा, x की वैल्यू 8 आ गया। तो एक नंबर 8 हो गया, दूसरा नंबर भी 8 ही है ना। सम इनका कितना है, 16 है। तो नंबर क्या है, 2 पॉजिटिव नंबर्स 8 एंड 8 है। अच्छा, वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने में कुछ नहीं जाता, वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सम तो 8 प्लस 8 16 है, और क्यूब 8³ प्लस 8³, ये सम मिनिमम है। अच्छा, मिनिमम तो प्रूव किया नहीं अभी हमने। तो 512 प्लस 512 तो 1022। अभी यहाँ से वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालना नहीं है, सिर्फ मिनिमम भी प्रूव करना। तो x की वैल्यू 8 आ गया, मिनिमम प्रूव करना है आपको। तो मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो d2s बाय dx², ये क्या होगा, d2s बाय dx² क्या होगा, ds बाय dx आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो d2s बाय dx² हो जाएगा 6x। पहले ds बाय dx लिख लेते एक बारी तो आसान होता है काम, है ना। तो लिख ही लो इसको, वैसे काम सही नहीं, इसको पहले लिख लो। देखो भाई, ds बाय dx पहले लिख लो। ds बाय dx क्या है हमारा, ये है आपका 3x², ये है 3x² माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो d2s बाय dx² निकाल लो। तो दिस इज 6x माइनस 6 इंटू 16 माइनस एक्स एंड इंटू -1। तो ये हो गया आपका 6x माइनस 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 प्लस 96 प्लस माइनस माइनस 96
माइनस माइनस प्लस माइनस 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 6x। तो ये देखो कट करके आया 96। तो देखो ये ध्यान रखना, बता चुका हूं वैसे आप लोगों को कि ये ग्रेटर देन 0 अगर डबल डेरिवेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, तो मिनिमम होता है इस पॉइंट, मैक्सिमम नहीं होता है। therefore sum of cubes for x equals to 8 will be minimum। बस सम ऑफ क्यूब्स विल बी मिनिमम। ठीक है, और क्या निकालना है? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर निकल गया, इसका क्यूब जो है। एक मिनट बेटा, क्या कह रही है? सर ये 6x कैसे आ गया? 6x कैसे आया? अच्छा देखो, डेरिवेटिव निकालोगे ना, डबल डेरिवेटिव, 3 2 जा 6x हो गया ना। अच्छा ये वाली 6x यस यहाँ सर, से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये देखो, हाँ यहाँ से देखो, ये जो वाली 6x की बात कर रही ना, ये वाली 6x की बात कर रही। यस सर, ओके सर। ये 6x ना यहाँ पर से आया ना, ये 6 इंटू ये x, माइनस माइनस प्लस पहले ही ले लिया था हमने, ये माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस ले लिया और फिर ये माइनस, तो माइनस 6x हो गया, है ना। तो ये पॉजिटिव आ गया 96, और पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब फंक्शन जो है मिनिमम है उस वैल्यू का, ये ध्यान रखना, मिनिमम। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे। आगे 17 से लेकर के 26 तक काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास मिस नहीं करिएगा, आप लोगों को बार बार कहता हूँ, क्लास बिल्कुल मिस मत करिए, रेगुलर क्लास लीजिए, समझ में होमवर्क करिए, समझ में नहीं आए पूछिए, एक्टिव रहिए, तो